हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवत की क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 19 तक कर लिए हैं। आज चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मुनि बोलते हैं। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुंठ साकं मध्वता विभु यज्ञ यज्ञपति अस्तुष्टो यज्ञ भुक्त मभाषत। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों की संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। इनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान विष्णु ने कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच। अब भगवान विष्णु बोलते हैं, एषते आकाशभंगम हयमेधस्तस्य क्षमापयत आत्मान ममुष्य छंटू मर्हसि। अब भगवान श्री हरि बोलते हैं, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, अतः उसे क्षमा कर दो। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, सुधियः साधवरो लोके नरदेव नरोत्तम नाभिद्रुहयन्ति भूते भयो यहिर्नात्मा कलेवरम। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति परम बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभ चिंतक होता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ समझा जाता है। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करते। जो अग्रगण्य बुद्धिमान है वे यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, पुरुषा यदि मुह्यन्ति तवादृशा देव मायया श्रम एव परम जातो डर गया वृद्ध सेवया। मैत्री मुनि कहते हैं, यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदर्शों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत हैं, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाएं, तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, अतः कायमीमं विद्वान् विद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो अनुसज्जते। अब भगवान श्री हरि कहते हैं, जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। फिर आगे भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, असंसक्तः शरीरे अस्मिन् मुनो उत्पादिते गृहे उत्पत्ते द्रवणे वापि कः कुर्यान् ममन्तां बुध। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं कि अब भगवान श्री हरि महाराज पृथ्वी को कहते हैं, जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा ऐसी ही अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। फिर आगे भगवान श्री हरि बोलते हैं, एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुणो असौ गुणाश्रय स्वर्ग सवर्गो अनावृत साक्षी धीरात्मात्मान मनः परः। अब भगवान श्री हरि बोलते हैं, आत्मा एक शुद्ध अभौतिक तथा स्वयं तेजमय है। वह समस्त उत्तम गुणों का आगार एवं सर्वव्यापक है। वह किसी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्यों का साक्षी है। वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे है।
फिर आगे मेरे भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, यह एवं संतमात्मान मात्मस्थम वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृति अस्थो अपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। प्रभु कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। फिर आगे मेरे श्रीमन नारायण कहते हैं, यह सर्वधर्मेण माम नित्यं निराशिः श्रद्धयान्वितः भजते सनकैस्तस्य मनो राजन प्रसीदति। प्रभु कहते हैं, हे राजा पृथु, जब कोई अपना वृत्ति परक कर्म करता है या करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है, तो अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। फिर आगे प्रभु श्री हरि कहते हैं, परित्यक्त गुणः सम्यग् दर्शनो विशदाशयः शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्य मसनुते। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, जब हृदय समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है, तो भक्त का मन विशुद्ध तथा पारदर्शी हो जाता है और वह वस्तुओं को समान रूप से देख सकता है। जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। फिर आगे मेरे भगवान श्री हरि बोलते हैं, उदासीन मीवाध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कुटस्थ मीमात्मानम योद्वेदाप्नोति शोभनम। अब मेरे भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, जो कोई भी यह जानता है कि पांच तत्वों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है, वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। फिर आगे भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रिया कारक चेतन चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूर्यो न विक्रियन्ते मयि बुद्ध सौहृदा। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, तीन गुणों की अनून्य क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर पांच तत्वों, इंद्रियों, इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। चूंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, वह भली भांति जानते हुए भी कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, समः समानोत्तम मध्यम मध्यमाधम सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाश्रयः मयोपकी अपताखिल लोक संयुतो विधत्स्व विराखिल लोक रक्षणम। अब भगवान श्री हरि बोलते हैं, हे वीर राजा, स्वयं समभाव रखते हुए अपने से उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित न हो, अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ, किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत् साम पराय सुकृतात् स अष्टमं सम हर्तान्यथा हर्ते पुण्यः प्रजानामरक्षिता करहारो अधमत्ति। अब यहाँ पे भगवान श्री हरि बोलते हैं, राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। फिर आगे भगवान श्री हरि बोलते हैं, एवं द्विजाशयानुमत आनुवृत्त धर्म प्रधानो अन्यतमो अवितास्य हरस्वेन कालेन गृहोपयानातान दृष्टासि सिद्धान नुरक्त लोकः। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे राजा पृथु,
यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे स्नेह रखेगी और तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारु कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं वरम च मट्टे कंचन मानवेन्द्र वृष्णि अश्व ते अहम गुणशील यंत्रितः नाहम मखय वैर्य वैर सुलभस्ते पोभि योर्गे न वा यस्य मचित वर्ती। अब यहाँ पे भगवान श्री विष्णु बोलते हैं, हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूं, अतः तुम मुझसे मन चाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बनाए रखता है मैं उसके अंतःकरण में सदैव संतुलित रहता हूं। फिर आगे मेरे भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, ये सारी चीजें बोलते हैं। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाचः स इत्थं लोक गुरुणा विश्वकसेनेन विश्वजित अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरे। मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व के जीतने वाले महाराज पृथु ने भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सपृशन्तं पादयोः प्रेमणा वृदितं सवेन कर्मणः सत्यकृतं परिष्वज्य विद्वेषं विसर्जः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, राजा इंद्र जो सामने खड़ा था अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा, किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग दी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान अथ विश्वात्मा पृथुनो परहेता हरनः समुज्जीहानया भक्त्या गृहीत चरणाम्बुजः। मैत्री मुनि कहते हैं, राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा की। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता गया। फिर आगे भगवान यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, प्रस्थानाभिमुखो अप्येन मनुग्रह विलंबितः पश्यन् पद्म पलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत सताम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु वे राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो चले थे कि वो गए नहीं। अपने कमल नेत्रों से महाराज पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों के हितैषी हैं। उसके बाद मैत्री मुनि क्या कहते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।